हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 46 को डिस्कस करेंगे और आज इसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक में आज हम सरल अस्थायी ऊतक, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को समझेंगे। इससे पहले हमने एक और सरल अस्थायी ऊतक पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ा। उसके दो प्रकार भी पढ़े, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। आज हम कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं? आप अपने आसपास आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कुछ पौधे जो हैं वो काफ़ी लचीले मिलेंगे। जैसे कि बेलें होती हैं, हम बेल लगाते हैं ना, जैसे कि घिए की बेल, तोड़ी की बेल, करेले की बेल, वो सब कितने लचीले होते हैं। उनमें ऐसे टेंड्रिल होती है जो किसी रस्सी या सहारे को पकड़ लेती है, फिर ये ऊपर तक उठ जाती हैं और ये टूटती नहीं है, किधर भी झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये इनका लचीलापन होता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी देखते हैं ना, पीपल का पेड़ और बड़े बड़े नीम के पेड़। तो ये काफ़ी कठोर होते हैं, आंधी तूफान से भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। यानी पौधों में लचीलापन भी होता है एक तरफ, और एक तरफ कठोरता और मजबूती भी होती है। तो ये कठोरता और मजबूती या फिर लचीलापन इनमें कैसे आता है, किसके कारण आता है? हमने जाना पादपों में पैरेनकाइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। मतलब 3, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 सरल अस्थायी ऊतक हैं। कॉलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। अब देखिए, कॉलेनकाइमा का काम आ गया। हम लचीलापन की बात कर रहे थे यहाँ से, तो पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है? कॉलेनकाइमा के कारण आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए। और कठोरता और मजबूती किसके कारण आती है? तो इस टिश्यू के कारण आती है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। अब दोनों को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। कॉलेनकाइमा, इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में देखा जा सकता है। जब स्टेम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम, तो जब उसको स्टडी करते हैं तो ऊपर की जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, यहाँ पर ऐसे होती है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको उसके नीचे का जो लेयर होता है ये कॉलेनकाइमा का लेयर है। और इसके सेक्शन को जब नज़दीक से देखते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या दिखता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम इसको देखकर स्टडी करेंगे। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। मतलब इसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। तो जीवित जो है वो पैरेनकाइमा की भी जो सेल होती हैं वो भी जीवित होती हैं, और कॉलेनकाइमा की सेल जो होती हैं वो भी जीवित होती हैं। लेकिन आगे जब हम इसको देखेंगे तो इसकी सेल डेड होती है, मृत होती हैं। चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये इसकी ऊतक जो है वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, और इनके कोनों पर ये देखिए, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये मोटे मोटे दिख रहे हैं। आखिरी में मोटाई क्यों है? क्योंकि इसमें पेक्टिन नामक एक रासायनिक पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसके कारण इनकी सेल वॉल जो होती है वो मोटी होती है। देखिए लिखा हुआ भित्ति की मोटाई। और ये जो आपको दिख रहे हैं खाली स्थान, ये सारे क्या हैं? रसधानी है, वैक्यूल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये रसधानी है, और यहीं पर केंद्रक भी है, क्योंकि सेल है तो केंद्रक तो होगा ही। तो यहाँ केंद्रक आपको दिख रहा है, ये कोशिका भित्ति जिसकी बात हम कर रहे थे कि ये पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। पौधे में लचीलेपन का गुण सरल अस्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा के कारण ही आता है। यानी पौधे में जो भी लचीलापन होता है, जैसे कि हमने बात की कि एक बेल है जो ऐसे ऐसे करके ऊपर तक चढ़ जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन टूटती नहीं है। तो ये जो लचीलापन है, लचीलेपन का गुण कॉलेनकाइमा से आता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यानी पौधों को सपोर्ट भी करती है। अब हम स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा का क्या गुण है? यह सरल अस्थायी ऊतक पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है।
बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें मजबूती नहीं होगी, क्योंकि पौधा आपको पता है एक जगह स्थिर खड़ा होता है तो उसको मजबूती तो उसको चाहिए। तो कठोरता और मजबूती देने के लिए कौन टिश्यू उत्तरदायी है? वो है स्क्लेरन काइमा। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं। इसकी जो सेल होती है, जैसे कि हमने इसकी सेल डेड होती है, मृत होती है ना, इसकी सेल जो होती है वो मृत होती हैं, लेकिन यहाँ हमने पढ़ा था कि इसकी सेल जीवित होती है। तो याद रखिएगा, स्क्लेरन काइमा की सेल जो होते हैं मृत होती हैं। यहाँ देखिए लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन आपको दिख रहा है यहाँ, तो लिग्निन के जमाव के कारण इसकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। यहाँ लिखा है इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो लिग्निन का जमाव होता है, इसीलिए जितनी भी सेल होती हैं उनके बीच में आंतरिक स्थान नहीं बचता। इनकी चूँकि सेल वॉल मोटी होगी, इसीलिए सब ये आपस में जुड़े होंगे और कोई भी सेल के बीच में जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि आंतरिक स्थान नहीं बचता। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में, जहाँ जहाँ ये उपस्थित है उसका नाम लिखा है, संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में बीज और फल के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ये भी याद रखने का है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो आपकी लीफ होती है, पत्ते होते हैं, तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन बंडल होते हैं, उनके समीप में पाया जाता है, पत्तों की शिराओं में पाया जाता है, और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अखरोट या इस तरह की जिसके बहुत ही कड़े कड़े छिलके होते हैं, उन सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो नारियल आप खाते हैं, तो नारियल गड़ी जो अंदर से निकालते हैं, तो नारियल के ऊपर कवरिंग होती है ना, तो उसमें भी ये स्क्लेरन काइमा मौजूद होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नारियल के रेशों में कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से ऊतक होते हैं, तो आपको जवाब लिखना है स्क्लेरन काइमा। ये दो प्रकार के होते हैं, रेशा और स्क्लेरिड्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके प्रकार हैं रेशा और स्क्लेरिड्स। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न 1 है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल अस्थायी ऊतकों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल अस्थायी ऊतक हैं, कॉलेनकाइमा और दूसरा लिखेंगे स्क्लेरन काइमा। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्लेरन काइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्क्लेरन काइमा ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और इसका कार्य भी लिख देंगे, यह पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है। ये सारा मैंने समझाया हुआ है। अब है प्रश्न 3, स्क्लेरन काइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है, यानी सेल वॉल मोटा क्यों हो जाता है? उत्तर है, स्क्लेरन काइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, इसके कारण इसकी भित्ति, कोशिका भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉलेनकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य है? तो आंसर लिखेंगे, यह पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में उपस्थित होता है। यह पौधों को लचीलापन देता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्क्लेरन काइमा और कॉलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपको यहाँ दिया हुआ है, आप कॉलेनकाइमा के बारे में भी सारे पॉइंट्स लिखेंगे और स्क्लेरन काइमा के बारे में भी सारे पॉइंट्स लिख देंगे, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आप लिख देंगे। बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये
वर्कशीट समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।